स्टूडेंट्स, आगे मैं आपको शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। शॉर्टकट कीज़ हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहती हैं और हमारी बहुत सारी हेल्प करती है। बहुत सारी ऐसी कमांड्स होती हैं जिन्हें हमें जल्दी जल्दी यूज़ करना होता है, तो शॉर्टकट कीज़ हमारा वो काम कर देती है। जिनको शॉर्टकट कीज़ की नॉलेज है ना, वो बहुत ही स्पीडली एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, टाइपिंग एक्सेट्रा बहुत सारे काम ऐसे आसानी से और तेज़ स्पीड से कर सकते हैं। और ऑफिशियल वर्क्स में हमें इन शॉर्टकट कीज़ की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो देखते हैं इनके बारे में। शॉर्टकट कीज़ इंक्रीज द स्पीड ऑफ टाइपिंग। इसमें तो सिर्फ स्पीड ऑफ टाइपिंग लिखा हुआ है, टाइपिंग की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर जिसको शॉर्टकट कीज़ की नॉलेज है तो वो एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और टाइपिंग तीनों ही चीज़ स्पीडली कर सकता है और ईजी वे में कर सकता है। तो कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स इन शॉर्टकट कीज़ को लिख लें तो बहुत ही बेटर रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा, ताकि इन फ्यूचर भी आप इन शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करके आसानी से काम कर सकते हो। जो मेरे स्टूडेंट्स या मेरे भाई बंधु कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब कर रहे हैं, उनके लिए शॉर्टकट कीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। बहुत सारे काम उनके आसान हो जाते हैं और वो स्पीडली बहुत सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो, शॉर्टकट कीज जैसे कंट्रोल प्लस एन, न्यू, इसका मतलब है जब हम कंट्रोल प्लस एन की को प्रेस करेंगे तो हम एकदम न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर देंगे। स्टूडेंट्स, जब हम ऑफिस बटन पे क्लिक करते थे और वहाँ पे न्यू कमांड पे क्लिक करते थे तो एक डायलॉग बॉक्स आता था हमारे सामने। ठीक है, जिसमें हम टेम्पलेट यूज़ कर सकते थे। जिस टेम्पलेट में हमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे यूज़ करते थे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाला टेम्पलेट भी यूज़ करते थे, ताकि हमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो ये सीधा ब्लैंक डॉक्यूमेंट की ही शॉर्टकट की है। आपका एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट सामने आ जाएगा, एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके लिए कोई डायलॉग बॉक्स आपके सामने नहीं आएगा, कोई आपको टेम्पलेट चूज़ नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली कंट्रोल प्लस एन का यूज़ करके न्यू डॉक्यूमेंट आपके सामने खुल जाएगा। आप उसको बना सकते हो, उसमें फाइल में आप टाइपिंग वगैरह करके उसको सेव कर सकते हो। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ओ, ओपन। जो फाइल ऑलरेडी बन चुकी है, जो डॉक्यूमेंट आपका ऑलरेडी बन चुका है, हम उसको ओपन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम ये भी जानते हैं कि एम एस वर्ड में कौन सी फाइलें बनती हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है कि एम एस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी फाइल बनती है। तो डी ओ सी पुराने वर्जन्स में बनती थी और नए वर्जन्स में डी ओ सी एक्स फाइल बनती है। ठीक है, तो उन फाइलों को हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं कंट्रोल प्लस ओ का यूज़ करते हुए। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस एस, सेव करने के लिए फाइल को। स्टूडेंट, एक चीज़ मैंने और कही थी, जब पहली बार हम सेव करते हैं हमारे पास फाइल का नाम नहीं होता, तो जब हम कंट्रोल प्लस एस करते हैं तो पहली बार वो फाइल का नाम पूछता है, हम फाइल का नाम देते हैं जिस नाम से वो सेव कर लेता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम उसी फाइल में कुछ चेंजेस करने के बाद सेव करते हैं तो फाइल का नाम हमें दोबारा नहीं पूछता, वो सेम फाइल नेम के साथ उसको सेव करता है। एक कमांड आती है सेव एज के लिए भी, F12 का यूज़ करके हम सेव एज कमांड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट कमांड के लिए कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा। स्टूडेंट्स, ये ध्यान देना, जब हमने कंट्रोल एन किया था तो सीधा डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, जबकि कंट्रोल ओ करेंगे तो एक ओपन का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा, जहाँ से हम फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से कंट्रोल एस करेंगे तो सेव वाला डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा, अगर हम पहली बार सेव कर रहे हैं तो। कंट्रोल प्लस पी भी जब करेंगे तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा, यहाँ पे हम प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, पेजेस की रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस रेंज से किस रेंज तक मुझे पेज चाहिए, कितनी कॉपीज़ मुझे चाहिए, वो हम सेलेक्ट देख सकते हैं। तो वो सारा चीज़ हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आएगा जब हम कंट्रोल पी प्रेस करेंगे। इसी तरीके से कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए होता है। प्रिंटिंग लेने से पहले मुझे उसका प्रीव्यू देखना है कि मेरी प्रिंटिंग कैसी दिखाई देगी, तो कंट्रोल F2 से हम प्रिंटिंग को देख सकते हैं। स्टूडेंट, मैंने बताया था कि एम एस वर्ड इज़ WYSIWYG, मतलब वट यू सी इज़ वट यू गेट, WYSIWYG। तो प्रिंट प्रीव्यू एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि पेज का प्रिंट आउट लेने से पहले ही हम उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, बिना पेज को बर्बाद किए कि पेज कैसा दिखाई देगा। कंट्रोल प्लस F4 करंट डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए।
मैंने आपको बताया था कि MS वर्ड जो है एक MDI एप्लीकेशन है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को हमसे एक साथ ओपन कर सकते हैं। लेकिन करंट डॉक्यूमेंट को अगर मुझे क्लोज करना है तो मैं Ctrl+F4 करूँगा। Ctrl+Z अंडू के लिए, अगर आपने कुछ गलत काम हो गया आपसे, आपको लगता है कि आपने कुछ गलत कर दिया, गलत कमांड यूज़ कर ली, तो Ctrl+Z से आप उसको दोबारा रिवर्स कर सकते हो, अंडू कर सकते हो। इसी तरीके से Ctrl+Y है रीडू, रिपीट करने के लिए। अगर आपने कोई कमांड अंडू कर दिया और आपको लगता है कि वो आपने गलती से अंडू कर दिया और वो ठीक थी, तो आप उसे दोबारा रीडू कर सकते हो Ctrl+Y का यूज़ करके। Ctrl+X कट कमांड के लिए यूज़ होगी। कट कमांड हमें जानते हैं एडिटिंग की एक कमांड है, जिसमें हमारा जो सिलेक्टेड पोर्शन है वो वहाँ से तो क्लियर हो जाता है डॉक्यूमेंट से, और क्लिपबोर्ड में चला जाता है, जिसे हम बाद में पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+C कॉपी के लिए, कॉपी में हमारा टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में चला जाता है। Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, जो भी क्लिपबोर्ड में कंटेंट्स होंगे उनको हम पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई क्लिपबोर्ड व्यू हमारे सामने नहीं रहेगा, जैसा कि नॉर्मली हम क्लिपबोर्ड व्यू को ऑन कर लेते हैं, जिसमें हम 24 ऑब्जेक्ट्स को या 24 टेक्स्ट को, जो भी हमारे 24 कंटेंट्स हैं क्लिपबोर्ड की, वो वहाँ पे डिस्प्ले करता है। हम उनको जिस हिसाब से पेस्ट करना चाहिए कर दें। लेकिन यहाँ पे जब हम Ctrl+V करेंगे तो जो करंटली डॉक्यूमेंट आप करंटली जो भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट आपने कट या कॉपी किया था, सिर्फ उसी को ही पेस्ट कर पाओगे। Ctrl+F फाइंड करने के लिए, इसमें फाइंड का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आप किसी वर्ड लेटर फॉर्मेट को फाइंड कर सकते हो। Ctrl+H रिप्लेस करने के लिए, इसमें रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। आप किसी भी वर्ड लेटर को किसी दूसरे वर्ड लेटर से या फॉर्मेट से आप रिप्लेस कर सकते हो। Ctrl+G और F5, या तो आप F5 की प्रेस करो या Ctrl+G प्रेस करो, गो टू का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। इस गो टू डायलॉग बॉक्स का यूज़ करके आप किसी भी पेज पे जा सकते हो, किसी लाइन पे जा सकते हो, किसी बुक मार्क पे जा सकते हो, ठीक है। तो हम वो कर सकते हैं। Ctrl+B बोल्ड करने के लिए एक फॉर्मेटिंग कमांड है। आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करो जिसको आपने बोल्ड करना है, Ctrl+B करने पे वो बोल्ड हो जाएगा। Ctrl+I इटैलिक करने के लिए, Ctrl+U अंडरलाइन करने के लिए, इसी तरीके से Ctrl+L लेफ्ट लाइन करने के लिए। आपका कोई भी पैराग्राफ है जिस पे आपका इंसर्शन पॉइंट है, आप Ctrl+L प्रेस करो, वो लेफ्ट लाइन हो जाएगा। Ctrl+E प्रेस करोगे वो सेंटर लाइन हो जाएगा। Ctrl+R करोगे तो राइट लाइन हो जाएगा, और Ctrl+J करोगे जस्टिफाई लाइनमेंट हो जाएगी वहाँ पे। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है, और मेरे जैसे कई लोगों को लगता है जो प्रोफेशनली काम करते हैं, उन्हें ये लगता है कि जस्टिफाइड अलाइनमेंट सबसे बढ़िया रहती है, ठीक है। Shift+F3 चेंज केस, हमने वो चेंज केसेस पढ़े थे ना, 5 टाइप के केसेस होते हैं, सेंटेंस केस, टाइटल केस, टॉगल केस, अपर केस एंड लोअर केस, ठीक है। तो उन Shift+F3 जब हम करते रहेंगे तो इन डिफरेंट केसेस के बीच में स्विचिंग होती रहेगी। क्या करोगे, आपने जिस सेंटेंस पे चेंज केस करना है, आपने वो सेंटेंस सेलेक्ट कर लिया, तो Shift+F3 आप बारी बारी से करते रहोगे। तो जो भी आपका केस होगा, मतलब जो भी आपको फॉर्मेट जिस फॉर्मेट में चाहिए होगा, जैसे अपर केस में चाहिए मुझे सारे, या लोअर में चाहिए, सेंटेंस केस में चाहिए, तो वहाँ पे हम रुक जाएंगे। Shift+F3 करते रहेंगे तो स्विचिंग होती रहेगी इन सभी केसेस के बीच में। Ctrl+1 वन लाइन स्पेसिंग, बाय डिफ़ॉल्ट वन लाइन स्पेसिंग ही होती है। हाँ स्टूडेंट्स, एक पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि ये जो वन लाइन स्पेसिंग होती है, ये वन लाइन की जो स्पेसिंग होती है कितने पॉइंट्स के बराबर होती है, तो मैं बता दूं ये 12 पॉइंट्स के बराबर में होती है, 12 पॉइंट्स के बराबर में। Ctrl+5 अगर हम करेंगे तो 1 पॉइंट हाफ लाइन स्पेसिंग आएगी, मतलब 1.5 लाइन स्पेसिंग आएगी। तो 12 और 6 18, इसमें जो पॉइंट्स हो जाएंगे 18 पॉइंट्स हो जाएंगे, 18 पॉइंट्स की स्पेसिंग रहेगी। Ctrl+2 करेंगे तो 24 पॉइंट्स की स्पेसिंग रहेगी, डबल लाइन स्पेसिंग के लिए होता है ये। Shift+F7 थिजोरस के लिए, थिजोरस कमांड मैंने बताई थी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिखा देगा। अगर कोई वर्ड है कि कोई पर्टिकुलर वर्ड है और मुझे लग रहा है कि वो वर्ड उस पैराग्राफ में सही नहीं बैठता, सूटेबल नहीं है, हालांकि मीनिंग तो सही है लेकिन सूटेबल नहीं है, सेम मीनिंग वाला कोई और वर्ड मुझे वहाँ पे चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कई जगह वांटेड है लेकिन मुझे वांटेड की जगह प्रेफर वर्ड अच्छा लग रहा है, तो और मेरे अगर मुझे वांटेड है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक वर्ड तो होता है पी से, लेकिन क्या है, कई बार हो जाता है ऐसा, सबके साथ हो जाता है, ठीक है। तो हम उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और हम Shift+F7 प्रेस कर देंगे, तो हमारे पास राइट पेन में थिजोरस का एक पेन आ जाएगा,
जिसमें हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वर्ड देख सकते हैं, और हम पर्टिकुलर वर्ड को उसकी सिनोनिम या एंटोनिम जो भी हमें लगता है उसके साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं आसानी से। F7 स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए होती है। कोई भी डॉक्यूमेंट को जब हमें आगे सबमिट करना हो, तो फॉरवर्ड करना हो, तो डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड या सबमिट करने से पहले जो कमांड हम जनरली यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। हम ये चाहते हैं कि किसी तरीके की स्पेलिंग और ग्रामर चेक ना रह जाए, ग्रामर मिस्टेक ना रह जाए, जिसके कारण आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। कंट्रोल प्लस एम होता है इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट। स्टूडेंट्स, मार्जिन और इंडेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मार्जिन मैं बता देता हूँ। मार्जिन जनरली होते हैं पेज में जो स्पेसिंग होती है पेजेस के लिए। अगर पेजेस में भी जो स्पेसिंग चाहिए दैट इज़ कॉल्ड मार्जिन, मतलब एक पैराग्राफ में और पेज के बॉर्डर्स के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसको कहते हैं मार्जिन। जबकि इंडेंटेशन क्या होती है? इंडेंटेशन होती है कि जो हमने मार्जिन छोड़ा था, मार्जिन के कोई लेना देना नहीं, मार्जिन तो पेज से रिलेटेड है, और इंडेंटेशन है पैराग्राफ से रिलेटेड। अगर मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ में कुछ स्पेसिंग आए उसके लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, तो हम इंडेंटेशन वर्ड वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल प्लस एम होता है लेफ़्ट इंडेंट को इंक्रीज़ करने के लिए, मतलब पैराग्राफ बाकी जो दूसरे पैराग्राफ्स हैं उनकी बजाय थोड़ा लेफ़्ट से एक स्पेस के साथ स्टार्ट होगा। कंट्रोल प्लस होम फर्स्ट पेज पे जाने के लिए एकदम, मान लो आपके पास 500 पेजेस हैं और आप मान लो इस टाइम पे 343 पेज पर हो और आपको एकदम पहले पेज पे जाना है, तो आप कंट्रोल होम प्रेस कर दोगे, आप एकदम पहले पेज पे चले जाओगे। इसी तरीके से कंट्रोल एंड प्रेस कर दोगे, आप लास्ट पेज पे चले जाओगे पेज डॉक्यूमेंट के। कंट्रोल प्लस पेज अप प्रीवियस पेज पे जाने के लिए, जैसे मान लो मैं इस टाइम पे 20th पेज पे हूँ और मुझे 90th पेज पे जाना है 90th, तो हम कंट्रोल प्लस पेज अप प्रेस कर सकते हैं। कई लोग कहेंगे कि बेवकूफ़ी है, हम स्क्रॉल बार वगैरह या स्क्रॉलिंग वगैरह करके भी तो पीछे जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम अपने पिछले पेज पे जाना हो, नेक्स्ट पेज पे जाना हो, तो कंट्रोल प्लस पेज अप से हम प्रीवियस पेज पे जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस पेज डाउन से हम नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। फ़ॉन्ट्स के लिए कंट्रोल प्लस डी है, क्योंकि कंट्रोल प्लस एफ होता है फाइंड कमांड के लिए, तो कंट्रोल प्लस डी होता है फ़ॉन्ट के लिए, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। डेल की का हम यूज़ करते हैं क्लियर करने के लिए। स्टूडेंट्स, एक चीज़ बताओ, एक तो होता है कट और एक डेल, दोनों में डिफरेंस क्या है? कट या क्लियर कह दूँ मैं? कट या क्लियर में डिफरेंस क्या है? तो कट में तो जो हम कट करते हैं वो क्लिपबोर्ड में चला जाता है क्लियर होके, जबकि क्लियर में क्लियर होने के बाद वो क्लिपबोर्ड में नहीं जाता। कट वाली कमांड के लिए के बाद हम पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्लियर के बाद हम पेस्ट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। कंट्रोल प्लस एंटर होता है पेज ब्रेक के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है और कई पेपरों में पूछी जा चुकी है कि पेज ब्रेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है। कंट्रोल प्लस एंटर। पेज ब्रेक का मतलब होता है अगर मुझे एक नया पेज इंसर्ट करना है, ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है, तो हम कंट्रोल प्लस एंटर का प्रेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस एंटर लाइन ब्रेक। ये लाइन ब्रेक क्या होता है? चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पैराग्राफ ब्रेक और लाइन ब्रेक में क्या डिफरेंस होता है और कैसे दिया जाता है पैराग्राफ ब्रेक और लाइन ब्रेक? आपका आंसर कुछ हद तक तो सही है, मतलब पैराग्राफ का मतलब हम समझ जाते हैं, जब हमारा एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा एक नेक्स्ट लाइन से अलग से स्टार्ट होगा। फिर लाइन ब्रेक क्या होता है? लाइन ब्रेक भी, अगर आप कहते हो कि पैराग्राफ में बहुत सारी लाइन्स है, तो मैं कहता हूँ ये गलत है। लाइन ब्रेक का मतलब होता है लाइनों के बीच में ब्रेक, मतलब एक लाइन के बाद दूसरी लाइन स्टार्ट हुई है तो लाइन ब्रेक, पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है तो पैराग्राफ ब्रेक। लेकिन इसे हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो और पैराग्राफ आप लगातार लिखते जा रहे हो, जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे उस एंटर का मतलब ही हो जाएगा कि आप नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करने जा रहे हो। मतलब कोई पैराग्राफ ब्रेक की बात करें तो एंटर की से हम पैराग्राफ ब्रेक दे सकते हैं, और अगर लाइन ब्रेक की बात की जाए तो हम शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे। कहने का कहने का मतलब है एक पैराग्राफ में भी बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं। जैसे मान लो एक पैराग्राफ है मेरा, उसमें मुझे कुछ लाइंस लिखनी है अलग अलग, तो मैं हर लाइन के बाद शिफ्ट प्लस एंटर करके एक नेक्स्ट लाइन पे जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सिंपली एक ही एंटर करता हूँ तो पैराग्राफ ब्रेक हो जाती है। मतलब एंटर करने का मतलब पैराग्राफ ब्रेक, शिफ्ट प्लस एंटर करने का मतलब लाइन ब्रेक। और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करोगे तो कॉलम ब्रेक लग जाएगी। ये हमने किया था, हम अपने पैराग्राफ को कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं, 1 कॉलम में, 2 कॉलम में, 3 कॉलम में, तो हम वहाँ पे कॉलम ब्रेक दे सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर के थ्रू।
तो कंट्रोल एंटर से क्या था, पेज ब्रेक, शिफ्ट एंटर से लाइन ब्रेक, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर से हमारा आ जाएगा कॉलम ब्रेक। डबल क्लिक, सिलेक्ट वन वर्ड। अगर आप किसी भी वर्ड पे डबल क्लिक कर देते हो तो वो पूरा वर्ड आपका सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लो मोंकी लिखा हुआ है और मोंकी पे मैंने डबल क्लिक कर दिया तो वो पूरा वर्ड मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। और 3 बार क्लिक करोगे तो पूरा पैराग्राफ ही सिलेक्ट हो जाएगा। एक पैराग्राफ पे किसी भी जगह पे जाके पैराग्राफ के अंदर आप 3 बार क्लिक कर देते हो तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। 2 बार क्लिक करते हो तो पर्टिकुलर वर्ड सेलेक्ट होगा जिस पे आपका माउस पॉइंटर रख के आप डबल क्लिक कर रहे हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। पेज अप, पेज डाउन, वन स्क्रीन अप और डाउन जाने के लिए होता है। देखो एक तो कंट्रोल पेज अप है, कंट्रोल पेज अप है प्रीवियस पेज पे जाने के लिए, कंट्रोल पेज डाउन है नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं। और सिंपल अगर विदाउट कंट्रोल हम पेज अप पेज डाउन करते हैं तो हम स्क्रीन अप या स्क्रीन डाउन जा सकते हैं। मतलब इस टाइम पे हम जो हमारे सामने जो स्क्रीन है हम प्रीवियस स्क्रीन पे जा सकते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पे जा सकते हैं, उसका पेज से कोई लेना देना नहीं है, स्क्रीन के हम ऊपर नीचे जा सकते हैं। लेकिन कंट्रोल पेज अप कंट्रोल पेज डाउन से हम हम पेजेस के बीच में नेविगेशन कर सकते हैं वहाँ पे। तो कंट्रोल पेज अप कंट्रोल पेज डाउन का यूज़ करके पेजेस के बीच में नेविगेशन कर सकते हैं, और सिंपली पेज अप पेज डाउन का यूज़ करके हम स्क्रीन्स के बीच में नेविगेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये शॉर्टकट कीज़ बहुत ही कॉमन शॉर्टकट कीज़ है। इससे और भी ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ हो सकती हैं, आप उनको भी ट्राई कीजिए, गूगल में ट्राई कीजिए। कोई मेरे से हेल्प चाहिए तो मैं भी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप मेरे चैनल्स को, मेरे वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा बल, पावर, शक्ति मिलती है ताकि मैं आपके लिए और भी बेटर और भी बढ़िया वीडियो बना सकूं। सिर्फ MS ऑफिस के नहीं, मैं आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम C++, जावा, जितने भी ये लैंग्वेजेस हैं, डाटा स्ट्रक्चर वगैरह, इनके भी वीडियोस तुम्हारे लिए बनाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ ये काम ज़रूर कीजिए, आप शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।